बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का सबका बच्चा नंबर 14 सन 2015 का पास्ट पेपर है ये। इसको आज हम डिटेल से कवर करेंगे। मैंने क्वेश्चन सबका बच्चा नंबर 1 से 13 तक तमाम पेपर्स डिटेल से आपको समझा दिए थे, एक एक मारूजी को डिटेल से डिस्कस किया था। और अब ऐसा करूँगी कि जो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ लेक्चर में, उनको स्किप करके जो नए सवालात हैं उनको शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा, आपका भी और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। और अगर किसी ने पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो वो पिछले तमाम लेक्चर्स सुन लें, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कलीद उर्दू को समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 3 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असातीर, असातीर कहते हैं कहानियों को। अव्वल मीन पहला, असातीरुल अव्वलीन की तरकीब के मानी है पहले के लोगों की कहानियाँ, यानी कि अगले वक्तों के लोगों की कहानियाँ, माजी के लोगों के किस्से कहानियाँ। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रस्म मशायत, वो रस्म जब मेहमान को रुखसत करते वक्त दरवाजे तक या घर से आगे कुछ फासले तक साथ जाकर रुखसत किया जाता है, साथ जाते हैं एहतरामन, उस रस्म को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्तजाबुद दावत, जिसकी बारगाह दुआ बारगाह इज़्ज़ती में कबूल हो उसे मुस्तजाबुद दावत कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बाकी सारे जो हैं 7 से 15 तक ये ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए स्किप करती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे है बरगे नए, ये नासिर काज़मी की गज़लों का अव्वलीन मजमुआ है और इसका दिबाचा नासिर काज़मी ने एतबार नगमा के नाम से खुद लिखा था। नासिर काज़मी, मीर तकी मीर, फ़ानी बदीवानी और नासिर काज़मी उर्दू अदब के कनूती शायर हैं, यानी कि गमगीन मायूसी वाले, गमों पर शायरी करने वाले शायर। 3 अहम नाम हैं जिन्हें कनूती शोरा कहा जाता है। नासिर काज़मी 8 दिसंबर 1925 को हिंदुस्तान के शहर अम्बाला में पैदा हुए थे और इनके वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद सुल्तान। इनकी वालदा का नाम था कनीज़ा मोहम्मदी बेगम और ये सरकारी स्कूल की टीचर थी। नासिर काज़मी किस तहरीक से वाबस्ता थे? ये हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थे। बज़ाहिर तो ये हल्का अरबाब ज़ौक़ से रिलेटेड थे ही, लेकिन मंटो की तरह ये भी कहते थे कि अदब किसी तहरीक का मोहताज नहीं है। अच्छा, नासिर काज़मी से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं बताती चलती हूँ, आप नोट कर लें। नासिर काज़मी 21 बरस के थे जब वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और लाहौर में क़याम किया था। शादी के बाद वो महकमा अनहार यानी नहर के महकमे से वाबस्ता हुए, वहाँ मुलाजमत की। कुछ अरसा रिसाला हुमायूं के मदीर रहे। लास्ट 2021 के पेपर में शायद ये सवाल था कि रिसाला हुमायूं के कौन से मदीर थे? नासिर काज़मी थे मदीर इसके। और फिर रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे थे और उम्र के आखिरी सांस तक ये रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। नासिर काज़मी 2 मार्च 1972 को लाहौर के म्यो हॉस्पिटल में कैंसर की वजह से वफ़ात पा गए थे। नासिर काज़मी ने मीर तकी मीर की तर्ज पे शायरी की है। मीर तकी मीर ने अपनी आँखों से दिल्ली को उजड़ते देखा था और नासिर काज़मी ने अपने शहर अम्बाला को अपनी आँखों से उजड़ते हुए देखा था और अम्बाला की याद में शायरी करते थे। मीर तकी मीर दिल्ली की याद में शायरी करते थे। ये दोनों में कदर मुश्तरक थी, दोनों को इश्क में नाकामी हुई थी, ये भी कदर मुश्तरक थी। हालात की नाकदरी, ज़माने ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये दोनों में कदर मुश्तरक थी और दोनों का अंदाज़े बयान भी एक जैसा था। सादा और आसान असलूब यानी तरीक़ाकार लिखने का, सादा आसान अंदाज़े बयान था। गम और जज्बात से भरपूर शायरी थी। लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि नासिर काज़मी और मीर तकी मीर की शायरी में क्या कदर मुश्तरक हैं, तो जब कैंडिडेट ने बताई फिर उनसे कहा गया था कि मीर तकी मीर का दिल्ली के फ़िराक में कोई शेर सुनाए, यानी कि दिल्ली के का नौहा जो उन्होंने लिखा था, दिल्ली की तबाही का कोई शेर सुनाए, और नासिर काज़मी का अम्बाला के दुख में कोई शेर सुनाए। तो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। मीर तकी मीर जब लखनऊ पहुँचे थे तो एक तरही मुशायरा हुआ था, जहाँ मीर तकी मीर ने
चंद अशार ऐसे कहे थे कि उन्होंने पूरी महफिल को लूट लिया था और एक ही दिन में पूरे लखनऊ में मशहूर हो गए थे। वो कुछ यूँ अशार थे उनके, गज़ल के अशार। क्या बोदोबाश पूछो हो पूरब के साकनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार के। जिसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। और नासिर काज़मी ने का एक शेर सुनाती हूँ आपको। नासिर काज़मी कहते हैं कि अम्बाला जो एक शहर था, सुनते हैं अब भी है, मैं हूँ उसी लुटे हुए करिए की रोशनी। नासिर काज़मी के शेरी मजमूए कितने हैं? मोस्टली कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए नासिर काज़मी को इसलिए तैयार करते हैं कि ये बहुत आसान है और इसका मवाद भी कम है। इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि आपके पसंदीदा शायर कौन हैं, तो मोस्टली कैंडिडेट्स कहते हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी के रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज बता देती हूँ। इनके 5 शेरी मजमूए थे। पहला था बरगे नए, और ये इनकी गज़लों का मजमुआ है जिसका दिबाचा एतबार नगमा के नाम से नासिर काज़मी ने खुद लिखा था, और बरगे नए का सने इशात है 1952। दूसरा इनका शेरी मजमुआ था दीवान, ये इनकी गज़लों का मजमुआ था ये भी, और ये 1972 में शाये हुआ था। तीसरा था इनका शेरी मजमुआ पहली बारिश, ये भी गज़लों का मजमुआ है और इसमें मुसलसल गज़लें पाई जाती हैं। ये 1975 में शाये हुआ, गज़ल दर गज़ल। और 4 पे है इनका 1977 में शाये हुआ निशाते ख्वाब, इसमें नज़लें भी हैं और गज़लें भी हैं, नज़मों और गज़लों दोनों का मजमुआ है। 5वां शेरी मजमुआ है एक मंजूम ड्रामा सुर की छाया, ये 1981 में शाये हुआ था। इसके अलावा उनकी एक नस्री किताब भी है जो 1990 में शाये हुई थी। अगर आपसे इंटरव्यू या टेस्ट में पूछा जाए कि नासिर काज़मी की कितनी तसानीफ़ हैं, तो 6 हैं, और अगर शेरी तसानीफ़ पूछी जाए तो 5, नसरी एक है जो है खुश्क चश्मे के किनारे। इसका मौजू क्या है? इसमें नासिर काज़मी के तनकीदी मज़ामीन, इनके मुकालमे और इंटरव्यू वगैरह शामिल हैं। नासिर काज़मी की 5 जो शेरी तसानीफ़ हैं वो हैं 1947 से 1950 तक के हालात पर मबनी है। ज़ाहिर सी बात है उस वक्त नासिर काज़मी ने जो हालात पाकिस्तान आकर हिजरत के बाद और हिजरत के दौरान खून रेज़ी और अफरा तफरी का आलम, और पाकिस्तान आने के बाद मकानात की किल्लत, भूख, अफलास, ऐसी सूरत में इंसानों का हैवान बन जाना वगैरह सब अपनी आँखों से देखा था। तो उनकी तमाम शायरी में 1947 से 1950 तक के हालात हैं। नासिर काज़मी जदीद गज़ल गो शायर थे और नासिर काज़मी क्लासिकी शोरा से मुतासिर थे, मीर तकी मीर से, गालिब से और फ़िराक से भी मुतासिर थे। नासिर काज़मी के उस्ताद कौन थे? अख्तर शिरानी और हफीज़ होशियारपुरी उनके असातिज़ा थे। लास्ट ईयर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को कहा गया था कि नासिर काज़मी की शायरी के मौज़ूआत को एक लाइन में बयान करें, तो आप कुछ इस तरह से बताइएगा अगर आपसे पूछा जाए तो नासिर की शायरी में याद, तन्हाई, उदासी और महरूमी उनकी शायरी का अहम महरक है। हिजरत भी नासिर की शायरी में याद, तन्हाई, उदासी, महरूमी और हिजरत शायरी का अहम महरक है। और नासिर काज़मी लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक सवाल ये हुआ था कैंडिडेट से कि मीर तकी मीर के शायराना ताल्ली और नासिर काज़मी के शायराना ताल्ली पर अशार सुनाए। मीर तकी मीर कहते हैं कि जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ताहशिर जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। और नासिर काज़मी कहते हैं मुझसा फिर कोई ना आएगा यहाँ, रोक लो मुझको अगर रोक सको। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, नासिर काज़मी पर अम्बाला से किसने मकाला लिखा है? नासिर शख्सियत व फ़न पर नासिर नामी शख्स ने लिखा है, नासिर रज़ा था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जनाब क्वेश्चन नंबर 17।
علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا ان کے مجموعہ کلام ارمغان حجاز میں ہے، اور اس میں 5 مشیر ہوتے ہیں اور ایک ابلیس، 6 کردار ہوتے ہیں۔ ان کی ایک مجلس شورا ہوتی ہے، ڈرامائی انداز میں یہ براہ راست مغرب پر طنز کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی عظمت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ایمان کی طاقت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے اگر مسلمانوں کو اپنی اس طاقت کا علم ہو گیا تو یہ دنیا میں چھا جائیں گے۔ ڈرامائی انداز میں یہ نظم 1936 میں لکھی گئی تھی، اور لاسٹ ایئر PPSC کے پیپر میں آیا ہوا تھا کہ ابلیس کی مجلس شورا میں کتنے مشیر تھے؟ 5 مشیر تھے اور 6ٹھا ابلیس خود تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، لا مکاں تا لا مکاں کس شاعر کے شعری مجموعے کا نام ہے؟ یہ ہیں آزاد نظم کے سرخیل، تصدق حسین خالد۔ ان کا شعری مجموعہ ہے سرود نو، پہلا شعری مجموعہ، اور دوسرا شعری مجموعہ ہے لا مکاں تا لا مکاں۔ نیکسٹ کویسچن ہے 19، کمال کفش دروزی، کمال کفش دوزی علم افلاطون سے بہتر ہے۔ کفش دوزی یعنی جوتے سینے کا کام، جوتے سینے کے کام میں کمال ہونا علم افلاطون سے بہتر ہے۔ حالی کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں کمال ہو بہت بڑی بات ہے، چاہے وہ جوتے سینے کا کمال ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 22، یادداشتوں پر مبنی کتاب ہے بند گلی میں شام، یہ کس کی ہے؟ بند گلی میں شام کے مصنف ہیں توصیف تبسم۔ توصیف تبسم کا اصل نام تھا محمد احمد تبسم، لیکن فراز نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا نام توصیف تبسم چینج کر لیں، تو احمد فراز کے مشورے پر انہوں نے اپنا نام توصیف تبسم چینج کر لیا تھا، اور ایک افسانہ ہے بند گلی، محمود ایاز کا ہے، اور بند گلی میں شام یادداشتوں پر مبنی کتاب ہے توصیف تبسم کی۔ کویسچن نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہ سارے پڑھے ہوئے ہیں۔ 24 پہ ہے توسیع شہر، کس شاعر کی نظم کا عنوان ہے؟ یہ ہے توسیع شہر مجید امجد کی نظم۔ مجید امجد کا اصل نام تھا عبد المجید، اور امجد ان کا تخلص تھا۔ یہ نظم نگار ہیں، نظموں میں کافی شہرت پائی ہے انہوں نے۔ توسیع شہر ان کی نظم کا موضوع ہے کہ شہروں کی وسعت نے ہماری فطری جو سکون تھا، فطری حسن تھا، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس میں درختوں کے کاٹنے کو پر ایک نظم لکھی گئی ہے کہ ہرے بھرے گھنے چھتنار درخت صرف 20,000 میں بک گئے، جو گاتی نہر کے ادوار میں یعنی سائڈوں پہ ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، چھاؤں ہوتی تھی، بڑے گھنے تھے، ان پہ پھل بھی ہوتے تھے، پھول بھی ہوتے تھے، پتیاں ہوتی تھیں، گھنے تھے، صرف 20,000 میں بک گئے اور سائے سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ اس تمام نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو تھیم ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ شہروں کی وسعت نے، ترقی نے ہمارے قدرتی حسن کو، نیچر کی خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے۔ اچھا، اگلا سوال ہے 25 پہ، چراغوں کا دھواں یہ کس ادیب کی آپ بیتی ہے؟ چراغوں کا دھواں ہے جناب انتظار حسین کی آپ بیتی، اور ہجرت کے بعد لاہور کے حالات پر مبنی ہے۔ یہ پہلے بھی شاید میں نے بتایا تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس 26، شاعر خمریات کسے کہا جاتا ہے؟ ریاض خیر آبادی کو۔ خمریات سے مراد ایسی شاعری جس میں شراب اور لوازمات شراب یعنی ساقی، پیالہ شراب کا، شراب کی دیگر چیزیں، میخانہ وغیرہ کا ذکر ہو، اور اردو شاعری میں ریاض خیر آبادی نے سب سے زیادہ اپنی شاعری میں شراب اور شراب کی لوازمات کا ذکر کیا ہے، اس لیے انہیں شاعر خمریات کہا جاتا ہے۔ ان کا اصل نام تھا ریاض احمد خیر آباد کے تھے، اس لیے خیر آبادی کہلائے۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 28، وہ کون سا نقاد ہے جو اردو تنقید میں ایک بت شکن کی حیثیت سے مشہور ہے؟ کلیم الدین احمد۔ بت شکن اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شدت پسند نقاد ہیں۔
गम और गुस्से में जैसे खरी बात मुंह पे कह देना। हर तसनीफ़ पे इन्होंने सिर्फ तनकीद इस तरह से की है कि उसके मायब, उसके ऐबों पर ज़्यादा नज़र पड़ती है। इनकी खूबियों को इग्नोर करके ज़्यादातर ये ऐब निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि तनकीद का असल काम होता है कि खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों को अयां करना। और तनकीद निगार को चाहिए कि तसनीफ़ किस मौजू पे लिखी गई, किन हालात में लिखी गई, किस दौर में लिखी गई, पस मंज़र क्या था, सब कुछ परखने के बाद खूबियों और ख़ामियों का जायज़ा ले, तब बेहतरीन तनकीद होती है। लेकिन ये बस तनकीद करते थे और तमाम तसानीफ़ को पढ़ के उनके ज़्यादातर ऐब निकालने की कोशिश करते थे, उनकी ख़ामियाँ निकालने की कोशिश करते थे और तलख़ शदीद अंदाज़ में निकालते थे। इसलिए इन्हें उर्दू तनकीद में बुत शिकन का नाम दिया गया था। इनकी पहली तसनीफ़ है गुले नग़मा, दूसरी है उर्दू शायरी पर एक नज़र और तीसरी है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। ये अदीब भी थे, नक़ाद भी थे, शायर भी थे और तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता इनके ख़यालात थे। और भी तसानीफ़ हैं इनकी, मेरे जहन में नहीं आ रही इस वक्त। अल-ज़ुबैर, क्वेश्चन नंबर 29। अल-ज़ुबैर उर्दू का मौक़र साहमाही जरीदा है। जरीदा यानी वो पर्चा, वो रिसाला जो किसी गवर्नमेंट के इदारे से जारी किया जाता हो। इसका ताल्लुक़ किस इदारे से है? इसका ताल्लुक़ है उर्दू एकेडमी बहावलपुर से और ये जारी हुआ 1985 से जारी होना शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब हमारे पास मगरिब के तनकीदी असूल, क्वेश्चन नंबर 30। उर्दू तनकीद के हवाले से अहम किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हैं सज्जाद बाक़िर रिज़वी। एक ही उन्वान से मिलते जुलते उन्वान से इनकी दो किताबें हैं, मगरबी तनकीद के असूल और मगरिब के तनकीदी असूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे है, मीर अनीस के कलाम में मुबालगा आराई शायरी की नुमायाँ खूबी है। हालांकि मुबालगा शायरी की खामी समझा जाता है, लेकिन मीर अनीस ने अपनी शायरी में मुबालगा भी इस अंदाज से किया है कि वो शायरी की खूबी बन गया है। मुबालगा क्या होता है? शायरी में किसी भी चीज़ की किसी वजह को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करना कि वो वजह असल में हकीकत में मुमकिन ही ना हो, मुबालगा कहलाता है, यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। कलमी दुश्मनी मज़ाहिया रंग के खाकों का मजमुआ है, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? कलमी दुश्मनी के मुसन्निफ़ हैं इशफ़ाक़ अहमद वर्क। कलमी दुश्मनी शरीर और मज़ाहिया खाकों पर उर्दू की पहली किताब है। पहले तो खाकों पर मबनी तसानीफ़ मिलती हैं, लेकिन हद से ज़्यादा शरीर और तंज़ो मज़ाह वाले खाकों पर ये उर्दू की पहली किताब है और ये 1992 में शाये हुई थी। 1997 में कालम निगारी का एक उन्वान दिया गया था, मशहूर अखबार था, मुझे जहन में नहीं आ रहा अखबार का नाम, और उस अखबार ने कलमी दुश्मनी के उन्वान से कालम लिखने को कालम निगारों को ऑफ़र की थी। जब कालम निगार कलमी दुश्मनी के उन्वान से कालम लिखते थे तो कलमी दुश्मनी खाकों की तसनीफ़ मज़ीद शोहरत पा गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब उन्हें ढूंढ खाकों पर मबनी किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? ये है जी डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान की खाकों पर मबनी तसनीफ़ और इसमें टोटल 10 खाके हैं और इस किताब का उन्वान इल्लामा इकबाल के शेर से मुस्तार लिया गया है। इल्लामा इकबाल का शेर है जो कि शिकवा का शेर है, उनकी नज़म शिकवा का। आए उशाक गए वादाए फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है जो हमने नहीं पढ़ा, बाकी जो पढ़े हुए हैं वो छोड़ती जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 38। डॉक्टर सलीम अख्तर की आप बीती का क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अख्तर मौरख हैं, इन्होंने तारीख़ भी लिखी है, अफसाना निगार भी हैं और इनका मशहूर अफसाना है 49 मिनट की औरत। इन्होंने तारीख़ भी लिखी है और इन्होंने टोटल 28 किताबें लिखी हैं। एक है इनकी अदब और क्या नाम था, अदब और कल्चर।
अफसाना हकीकत से अलामत तक, ये भी एक किताब है, अफसाना नहीं है। उन्वान है अफसाना, और जैसे स्लोगन्स होते हैं किसी भी इदारे के, सेम इदारे के, स्कूल के नाम के वगैरह, इसी तरह अफसाना उन्वान है और उसका स्लोगन है हकीकत से अलामत तक। और एक और किताब है इनकी, इकबाल और हमारे फ़िक्री रवैये। एक और किताब है इकबाल का नफ्सियाती मुतालिया, और एक और किताब है इनकी तनकीदी दबस्तान। इनकी आप बीती है निशान जिगर सोख्ता, जिगर सोख्ता। सोख्ता के मानी है गम से जला हुआ, गम से जले हुए जिगर के निशानात। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 40। ईदा जाफरी अक्सर लेक्चर्स में इसका बताती भी हूँ कि ये पाकिस्तान की पहली उर्दू शायरा थीं, और ये 1924 में पैदा हुई थीं। 2015 में इन्होंने वफ़ात पाई। इनका असल नाम अज़ीज़ जहाँ है। इनका शेरी मजमुआ था शहर दल, जिस पे इन्हें आदमजी अदबी अवार्ड भी मिला था, और इनकी खुद नविश्त है जो रही सो बेखबरी रही। ये 3 साल की उम्र में यतीम हो गई थीं, और इन्होंने 13 साल की उम्र में शायरी का आगाज़ किया था, और ये शायरी में अख्तर शिरानी और असर लखनवी से इस्लाह लेती थीं ईदा जाफरी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43। ये पहले भी पढ़ा हुआ है। पामाल रास्तों को तर्क करके, पामाल रास्ते यानी वो रास्ते जो तबाहशुदा हों, रोंदे जा चुके हों, उन रास्तों को छोड़कर एक नए जज्बे से नए रास्तों की तलाश में कोशां हो जाने का नाम अमल क्या कहलाता है? रोमानवियत। क्वेश्चन नंबर 44 है, गज़ल को नीम वहशी सनफ़े सुखन कहा था कलीमुद्दीन अहमद ने। लेकिन यहाँ सवाल थोड़ा सा चेंज है। यहाँ लिखा हुआ है कि गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन, सिनफ़े शायरी कहें या ना कहें, लेकिन अब ये एहसास आम हो चला है कि गज़ल में मनफी खामियां हैं। ये कौल है एक नकाद, मारूफ नकाद उर्दू नाकिदीन में बड़ा नाम हसन अस्करी ने कहा था। हसन अस्करी 1919 में पैदा हुए थे और 1978 में वफ़ात पाई थी। ये नकाद थे, इन्होंने तराजिम भी किए थे तसानीफ़ के, और ये अफसाना निगार भी थे, और अंग्रेज़ी ज़ुबान के उस्ताद भी थे। ये कराची में दफन है हसन अस्करी। इनकी तनकीदी कुतुब 5 हैं, और बाकी भी इनकी अफसाना वगैरह, अफसानवी मजमुआ भी है, एक और किताब भी है। लेकिन तनकीदी कुतुब इनकी लास्ट ईयर इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट से पूछी गई थी, तो कैंडिडेट ने 4 बताई थी, लेकिन इनकी तनकीदी कुतुब 5 हैं। पहली है इंसान और आदमी, दूसरी है सितारा और बादेबां, तीसरी है झलकियाँ, चौथी है वक्त की रागनी, और पांचवी है जदीदियत और मगरबी गुमराहियों की तारीख का खाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। तीशा लफ्ज़ सका, पहले भी आपको पढ़ाए हुए हैं। ये सजाद बाक़िर रिजवी का पहला शेरी मजमुआ है, और इसका दिबाचा नासिर काज़मी ने लिखा था। और जुए मानी सजाद बाक़िर रिजवी का दूसरा शेरी मजमुआ है, और इसका दिबाचा मोहम्मद खालिद अख्तर ने लिखा था। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 51 पे है, कुरतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है कारे जहाँ दराज है। इसे आप बीती कहा जाता है, लेकिन ये आप बीती नहीं है। बुक में आप बीती लिखा हुआ है, ये है सवानही नावल, लेकिन बुक में अगर सवानही नावल ना हो, सिर्फ नावल हो, तब आपने आप बीती को ही चूज़ कर लेना है। कुरतुल ऐन हैदर उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगार सजाद हैदर यल्दरम की बेटी थी। इनका सवानही नावल है कारे जहाँ दराज है। कुरतुल ऐन हैदर को एनियापा भी कहा जाता था, और पोम पोम डार्लिंग भी कहा जाता था। इस नावल का उन्वान अल्लामा इकबाल के एक शेर से मुस्तार लिया गया है। शेर है, बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर।
इनका ये जो सवानही नावल है ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें अदबी शख्सियात के तज़किरे भी मिलते हैं और कुर्रतुल-ऐन हैदर के मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़र की रोदाद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू की किस किताब को अल्फाज का भटियार खाना कहा है, यानी अल्फाज की भट्टी। इसलिए कहा था क्योंकि इसमें लफाजी पे ज़्यादा फोकस किया गया था, अल्फाज की तोड़ मरोड़ पे, अल्फाज के हुस्न पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ये है सबरस मुल्ला वजही की तसनीफ़ है और ये उर्दू नस्र की पहली किताब है जो तमसीली अंदाज में लिखी गई है। तमसील से मुराद बेजान चीज़ों को, गैर मुजर्रद चीज़ों को इंसान की शक्ल में पेश करना। जैसे इसके किरदार हैं इश्क, हुस्न, दिल, अक्ल वगैरह। और ये तसनीफ़ लिखी गई थी दक्कन में कुतुब शाही अहद में लिखी गई थी और याह्या फ़ताही नेशापुरी की एक तसनीफ़ थी दस्तूर उशाक और दस्तूर उशाक का ये तर्जुमा है तमसीली अंदाज में। इसे किस्सा हुस्न दिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। नुकातुश्शोरा मीर तकी मीर का तज़किरा है उर्दू शोरा का पहला तज़किरा जो फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया है। तो उर्दू शोरा का तज़किरा लेकिन फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया है। इसमें 102 शोरा का ज़िक्र है और ये 1951 में शाये हुआ था। इस तज़किरे में जो पहला तज़किरा है वो है अमीर खुसरो का और इस तज़किरे में शुमाली हिंद के शोरा के तज़किरे मिलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाले सारे पढ़े हुए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर है 68। सीरत की आलमी अवार्ड याफ्ता किताब है अल रहीकुल मख्तूम, ये किसकी है? सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी की ये तसनीफ़ है अल रहीकुल मख्तूम। रहीक कहते हैं जन्नत में एक चश्मा है, उसकी शराब को कहते हैं रहीक, और मख्तूम कहते हैं सर बा मुहर। रहीकुल मख्तूम के मानी है सर बा मुहर शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे पढ़े हुए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 75 नया है। उंगलियां फिगार अपनी। उंगलियां फिगार के मानी है आजिज़, ज़ख्मों से चूर। ज़ख्मों से चूर उंगलियां किस मज़ाहिया शायर का शेरी मजमुआ है? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको कैसे पता होगा कि ये किसका शेरी मजमुआ है? ये है दिलावर फिगार का शेरी मजमुआ। दिलावर फिगार ने इस शेरी मजमुए का उन्वान लिया था गालिब के एक शेर से। गालिब का शेर कुछ यूं है, हाल दिल लिखूं कब तक, जाऊं उनको दिखला दूं, उंगलियां फिगार अपनी, खामा खूं चुका अपना। इसका क्या मतलब है? गालिब कहते हैं कि मैं अपने महबूब को दिल का हाल कब तक लिखता रहूं, उससे बेहतर है कि जाकर उन्हें अपनी ज़ख्मी फिगार, उंगलियां खून से लथपथ उंगलियां दिखा दूं। खामा कहते हैं कलम को, खामा खूं चुका अपना, यानी खून से भरा कलम और खून से भरी ज़ख्मी आजिज़ उंगलियां दिखा दूं, जिनसे दिल का हाल लिख लिख कर जो ज़ख्मी हो चुकी हैं, लाग़िर हो चुकी हैं और कलम भी टूट चुके हैं, टूटने के करीब हैं, लाग़िर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। आलमी अदब में तनकीद के हवाले से सबसे पहली किताब पोएटिक्स है और ये है अरस्तू की। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे पढ़े हुए हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाएं। यादगार हाली। उर्दू में पहले सवाने निगार थे हाली, जिन्होंने हयात सादी के उन्वान से पहली सवाने उम्री शेख सादी की लिखी थी। टोटल इन्होंने 3 सवाने उम्रियाँ लिखी थी। अक्सर बताया है मैंने लेक्चर में। यादगार हाली की सवाने उम्री है और ये उनकी नवासी सौलिहा आबिद हुसैन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 पे तीरे नीम कश, ये किस मज़ाह निगार का शेरी मजमुआ है? तीरे नीम कश,
یہ ہے عنایت علی خان کا شعری مجموعہ اور اس کا عنوان انہوں نے لیا تھا غالب کے شعر کے عنوان سے۔ یہ ان کا عنایت علی خان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ تیر نیم کش کے معنی ہے کمان سے نکلا ہوا آدھا کھینچا ہوا تیر۔ غالب کا شعر ہے کوئی میرے دل سے پوچھے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، غالب کہتے ہیں کہ کوئی میرے ادھ مرے دل سے پوچھے جس کو تیر لگا تو ہے لیکن آدھا لگا ہے، تھوڑی سی نوک لگی ہے، چبھ گیا ہے دل میں، مکمل کراس نہیں کیا۔ کوئی میرے ادھ مرے دل سے پوچھے جس کو آدھا تیر لگ چکا ہے، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اگر تیر جگر کے پار سے گزر جاتا تو غالب مر جاتا، تو اسے تکلیف، جب بندہ مر جاتا ہے تو تکلیف کا احساس ختم۔ اگر میں مر جاتا تو تکلیف کہاں سے ہوتی، اور اگر اس کے بعید کے معنی دیکھے جائیں تو یہاں غالب کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر میں عشق میں بامراد عاشق ہوتا، مجھے محبوب کا وصال نصیب ہو جاتا، محبوب مجھے مل جاتا، تو یہ جو عشق کی تڑپ ہے یہ کہاں باقی رہتی۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 82۔ تریاک مسموم حالی کی تصنیف ہے۔ تریاک مسموم اس کا کیا مطلب ہے؟ تریاک کہتے ہیں دافع زہر کو، ایسی دوا جو زہر کا اثر ختم کر دے، اور مسموم کہتے ہیں اس شخص کو جسے زہر دیا گیا ہو یا جس نے زہر لے لیا ہو، کھا لیا ہو۔ اور تریاک مسموم ایسی دوا جو اس شخص پر اثر کر جائے جسے زہر دیا گیا ہو۔ اس کا سن اشاعت ہے 1890۔ نیکسٹ کویسچن ہے 83۔ چودھری محمد علی ردولوی کی کتاب ہے گویا دبستان کھل گیا، یہ ان کے مکتوب کا مجموعہ ہے، یعنی خطوں کا مجموعہ ہے، اور یہ غالب کے ایک شعر سے اس کا عنوان مستعار لیا گیا ہے۔ غالب کا شعر ہے میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں جب باغ میں گیا تو دبستان کھل گیا۔ دبستان کا آلریڈی میں نے بتایا بھی ہے کئی بار کہ ایسی محفل، ایسا طرز، جب کسی ایک علاقے کے لوگ وہاں کے طرز بود و باش کے مطابق ایک ہی طرز تحریر اپنائیں تو اسے دبستان کہتے ہیں۔ دبستان کھل گیا، میرے نالے میری فریادیں سن کر بلبلیں بھی نغمے گانے لگیں، غزلیں گانے لگیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 88۔ گرچہ تھا تیرا تنے خاکی نژاد اور درد مند، تھی ستارے کی طرح روشن تیری طبع بلند۔ اگرچہ تھا تیرا تنے خاکی، خاک کا جسم، مٹی کا جسم، نژاد گہری نظر رکھنے والا تھا اور درد مند تھا۔ اگرچہ تو گہری نظر رکھنے والا درد مند انسان تھا، تھی، آگے دیکھیں، تھی ستارے کی طرح روشن تیری طبع بلند، طبع یعنی تمہاری فکر ستارے کی طرح روشن تھی۔ یہ علامہ اقبال نے جسٹس شاہ دین ہمایوں کے متعلق کہا تھا۔ جسٹس شاہ دین ہمایوں علامہ اقبال کے دوست تھے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، باقی سوالات سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ کویسچن نمبر 92 ہے، آتش کی غزل ہے جو ایم اے اردو کے سلیبس کی پہلی غزل ہے۔ غزل کا پہلا شعر سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا۔ اور دوسرا شعر ہے سوال نمبر 92 پہ، زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، کاروں نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ پہلے شعر میں آتش کہتے ہیں سن تو سہی، جان تو سہی، معلوم تو کر، سن تو سہی جہاں میں، دنیا میں، ہے تیرا فسانہ کیا، تیری کہانی کیا ہے، جان تو سہی دنیا تیرے متعلق کیا کہتی ہے، کیا سوچتی ہے۔ کہتی ہے خلق خدا، خدا کی مخلوق، لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں،
तुझे गायबाना क्या, गायबाना यानी जहाँ तू मौजूद नहीं होता, गैब की सूरत में, तुम्हारी गैर मौजूदगी में खल्क़े खुदा तुम्हारे बारे में क्या कुछ कहती है। और दूसरे शेर में कहते हैं, ज़ेरे ज़मीं, ज़मीं के अंदर से आता है जो गुल, जो फूल आता है ज़मीन से उगता है, सौ ज़रबा कफ, हाथ में सोना लिए हुए होता है, सैकड़ों मिकदार में सोना होता है, उसके पास खजाना होता है। कारों ने, कारों कहते हैं ऐसे शख्स को जिसके पास बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात हों। कारों ने रास्ते में लुटाया खजाना क्या, कारों ने वो काफिला जिनके पास हीरे जवाहरात और काफ़ी मिकदार में जायदाद और सोना था, और जो ज़मीन में धंस गया किसी भी वजह से, यानी दफन हो गया, ज़मीन में मिट गया, उनका जो सोना था वो फूलों की शक्ल में ज़मीन से निकलता है। मोस्टली ये जो गेंदे के येलो फूल होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, सोने के जैसा तेज़ येलो कलर होता है। तो ये आतिश का शेर है और इसमें हुस्न तालील है। हुस्न तालील का ऑलरेडी डिटेल से बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 96। पानी था आग गर्मिए रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। इसमें मुबालगा है। अब गर्मी की वजह से जो मछली माही होती है, मौज सीखे मौज तक आती है, यानी कि जो भी पानी इतना गर्म होता है और बाहर भी शदीद गर्मी होती है, जो भी मछली बाहर आती है, साहिल पर आती है, वो पानी की कमी की वजह से मर जाती है, मरी पड़ी हुई होती हैं साहिल पे मछलियाँ, क्योंकि मछली पानी में ज़िंदा रहती है। लेकिन यहाँ शायर कहता है कि गर्मी की वजह से जो मछली साहिल पर आती है, मौजों की सीख पर आती है, वो गर्मी की वजह से मर जाती है। ये तो बढ़ा चढ़ा के बात को बयान किया जा रहा है, सो ये मुबालगा है। लास्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चचा तेरा, किसी ने कहा ये चांद है, किसी ने कहा चेहरा तेरा। ये गाना भी है, ये हालांकि इब्ने इंशा की गज़ल है जिसे गाने की तर्ज पे अक्सर गाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, फ़िक्रे इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ, है परे मुर्गे तख़य्युल की रसाई ता कुजा। अल्लामा इकबाल ने ये शेर मिर्ज़ा गालिब के लिए कहा है और इसका मतलब है, इंसान की फ़िक्र पर गालिब तेरी हस्ती की वजह से, तुम्हारी सोच और फ़िक्र की वजह से ये राज रोशन हुआ, इंसान को ये मालूम हुआ, है परे दूर है मुर्गे तख़य्युल, तख़य्युल की सोच, इंसान का तख़य्युल, इंसान की सोच बहुत दूर है, रसाई ताकुजा। ये शेर कुछ यूँ मफ़हूम होगा, तेरे वजूद की वजह से ए गालिब, तेरी फ़िक्र और तेरी सोच की वजह से इंसान पर ये ज़ाहिर हुआ है कि सोच और तख़य्युल की पहुँच कहाँ तक जा सकती है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।